हेलो गाइज, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं और अगर आपका जो है हैदराबाद रीजन का है, तो ये जो पेपर हुआ है अभी मैथमेटिक्स का, बिल्कुल कल ही पेपर जो है ये हुआ है हैदराबाद रीजन का। और अगर आप कोई और रीजन से हैं, जैसे आप बिहार से हैं या फिर कोई और अदर स्टेट से, और अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा भी पीरियोडिक टेस्ट तो चल ही रहा है, तो आप सर्च किए कि भाई कैसा पेपर आएगा, तो देखो पैटर्न जो है वो सेम रहेगा। क्वेश्चन जो है कुछ कुछ मिलेगा, सब क्वेश्चन जो है वो नहीं मिलेगा। और ये जो पेपर है ये जनवरी में हुआ है 2025 में। अगर आप लोग का हो सकता है अभी एग्जाम नहीं हुआ है, कल है, परसों है, एक सप्ताह बाद है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने जो है इसका पीडीएफ जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। अब देखो ये पूरा पेपर इस तरीके से डिजाइन किया गया है, मैथ का पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स जो है 40 है, और ड्यूरेशन जो है वो 1.5 घंटा है, और मैथ का है, और 7th क्लास का ये पेपर है। ठीक है बच्चों, अब आप इंस्ट्रक्शन चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये छोड़ो, ये पढ़ने लायक तो होता नहीं है। अब सीधे क्वेश्चन करते हैं। सेक्शन ए में देखो क्या बोल रहा है, 3n+7 है। हमें क्या करना है बच्चों, इसको जो है सॉल्व करना है। तो 3n+7 है, तो इसको लिखो 3n+7 इज इक्वल टू क्या दिया गया, 5। देखो भाई 5 7 उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 3n इज इक्वल टू 5 - 7, 3n इज इक्वल टू -2। और देखो n में इधर मल्टीप्लाई में 3 है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये जो है n का हमारे पास क्या आ गया बच्चों, वैल्यू आ गया। ठीक है, चलो अगला सवाल है इवेल्युएट। आपको क्या करना है बच्चा, इसका जो है वो वैल्यू निकालना है। क्या आप वैल्यू खुद से निकाल पा रहे हो उस सवाल का? इजी है सवाल या मुश्किल है, कमेंट करके बताइए कि भाई हाँ भाई बन रहा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो है क्या, बोर्ड मास का सिंपल सा रूल है। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करो, -2 और 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, -2 और 1 को जोड़ोगे तो बोलेगा कि भैया -2 और 1 को जोड़ेंगे तो -1 आएगा, है ना। चलो अब -6 और 5 को जोड़ोगे तो क्या आएगा भैया, तो बोलोगे भाई कि -1 ये भी आएगा। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, इसका मतलब है -1 बटे में -1। देखो माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, और 1/1 क्या आता है, सिर्फ 1 आता है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला सवाल है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि आपको मैं ये सवाल का मतलब बताता हूँ। सबसे पहले इस चीज को आपको समझने के लिए दो चीजों का जरूरत आपको बहुत जरूरी होगा। आप जो है कक्षा 7th में आ चुके हो, तो आपको जो है क्या पता होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, और एक होता है सप्लीमेंट्री, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो बस जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल वैसे होते हैं, जैसे मान लो एक एंगल मैंने 30 ले लिया, दूसरा ले लिया 60, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 90 आ रहा है ना, 90 आ रहा है। उसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम 180 डिग्री होता है। जैसे मान लो मैंने एक 110 डिग्री ले लिया, दूसरा 70 डिग्री ले लिया, तो इन दोनों का सम कितना आएगा बच्चे, 180 डिग्री। तो यहाँ देखो कॉम्प्लीमेंट का बात कर रहा है, तो मतलब हम लोग बोलते हैं ये जो 30 है ये 60 का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, साथी है, ये साथी है। तो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा दो साथी है, तो ये दो साथी 45-45 होते हैं, जो क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। और ये दोनों साथी जो है वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के। कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो 90 डिग्री आएगा, और ये दोनों आपस में बराबर भी होते हैं। ठीक है, अब देखो फोर्थ सवाल में बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको ये एक त्रिभुज दिख रहा है बच्चे, PQR, आपको एक त्रिभुज दिख रहा है। अब जो है हमें क्या करना है, इसमें त्रिभुज में जो है एंगल Q का मान दिया गया है, एंगल P का मान दिया, एंगल R का मान दिया गया है, एंगल P जो है हमें निकालना है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो एंगल्स होते हैं सारे ट्राइंगल का, एंगल P, एंगल Q, एंगल R, इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है, पढ़ा है ना। तो ये देखो ये 47 आ गया, ये 52 आ गया, तो हम एंगल P निकाल सकते हैं यहाँ से। इन दोनों का वैल्यू क्या है, 47 + 52, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 2 9, 5 4 9, 99 आ गया। अब ये 99 जो है 180 में उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, एंगल P + 99 इज इक्वल टू 180, है ना। एंगल P का यहाँ से मान निकल जाएगा 180 माइनस में 99। ठीक है, देखो 10 में से 9 जाएगा तो 1, और फिर 17 में से 9 जाएगा तो 9 8 17, ठीक है, तो 8। तो ये जो हमारा थर्ड एंगल है ना, ये कितना आया, 81 डिग्री आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो अगला सवाल है, अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। फाइंड द 5% इफ इट इज 600। आपको क्या करना है बच्चे, 5% ऑफ 600 निकालना है। तो सबसे पहले देखो आपको ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज मतलब नीचे में 100, ठीक है। 5% कहने का मतलब 5/100, और ऑफ का मतलब आपको पता है, मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई लगाओ और गुने में 600 करो। देखो 2 डबल जीरो से 1 डबल जीरो कट जाएगा, 6 पचे 30 आएगा। मतलब कि अगर हम 5% 600 का निकाले तो कितना उत्तर आएगा, 30। ठीक है, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है छठा,
द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of students in साइन टेस्ट, मतलब कि मान लो आप ही का क्लास में साइंस का टेस्ट हुआ तो कोई बच्चा का 85 आया, ये सारे जो है वो नंबर आए। तो अब जो है ये डेटा आपको दिया गया, इसमें रेंज बताना है। रेंज क्या होता है? जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, इन दोनों के बीच क्या है, कौन है सबसे लोवेस्ट वैल्यू, कौन है सबसे हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो देखो 85, 76, 90, 39 एक दिखा, 48, 56, 81, मेरे को सबसे छोटा क्या दिखा बच्चे, 39। सबसे बड़ा वैल्यू बताओ, सबसे बड़ा वैल्यू जो है वो क्या है, तो सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चे, 95। तो ये क्या हो गया, रेंज हो गया। रेंज क्या होता है, लोवेस्ट और हाईएस्ट, इनके बीच का अंतर रेंज होता है। नहीं तो आप ऐसे भी लिख दोगे कि भाई इस डेटा का जो रेंज है कहाँ से कहाँ तक है, तो 39 से लेकर 95 तक है। अगला सवाल हमारे पास क्या है, यहाँ मीन बताना है आपको। मीन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मीन मतलब एवरेज निकालना है। आपको पूरे ऑब्जर्वेशन का सम कर देना है और आपको बताना है कि ऑब्जर्वेशन है कितने। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा, हमें सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जोड़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम जो है कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। आप एग्जाम में कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं रहता। 85 प्लस में 76 प्लस 76 प्लस 90, 90 प्लस है ना, प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56, ठीक है, प्लस में 95 प्लस में 81 है ना, और फिर प्लस में 75 है। अब देखो जब इन सबको जब जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 730 आ रहा है। जब सबको जोड़ रहे ऊपर वाले को तो 730, और हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं भाई, है ना, कितने स्टूडेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टूडेंट है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है तो उसके लिए वेरी सॉरी, ठीक है। चलो आगे, 7th क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको, ट्रायंगल डीईएफ और बीसीए है, मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन यहाँ पे कुछ आपको जो है इसमें ट्विस्ट दिखेगा। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जानना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, ट्रायंगल बीसीए डेट कॉरस्पॉन्ड टू, ठीक है। अब देखो राइट ट्रायंगल बीसीए डेट कॉरस्पॉन्ड टू, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, डीईएफ कॉन्ग्रुएंस है किसका, बीसीए। तो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाएंगे, ये मान लो क्या है हमारा, डीईएफ, त्रिभुज डीईएफ है। और ये जो है वो क्या है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो है बी सी ए है। आपको ये ध्यान रहे कि डी वाले के जगह पे बी को ही लिखना, अगर उल्टा कर दोगे तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। तो बताओ एंगल ई के करस्पॉन्डिंग कौन है, तो देखो भैया, अगर एंगल ई 30 डिग्री रहेगा तो एंगल सी जो है वो भी क्या रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन है, इसका साथी कौन है, इसका साथी है एंगल सी। ईएफ का करस्पॉन्डिंग कौन है, ईएफ का, तो ईएफ देखो ये नीचे है तो इसका भी नीचे वाला लेंगे, तो ईएफ का करस्पॉन्डिंग कौन है, सीए है। एंगल एफ का कौन है, एंगल एफ यहाँ है, तो एंगल एफ का करस्पॉन्डिंग कौन है बच्चे, एंगल ए। डीएफ का कौन है, डीएफ, डीएफ, डीएफ देखो ये डीएफ रहा हमारा, तो डीएफ का करस्पॉन्डेंट क्या है, बीए है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना रहता है। अगला सवाल है यहाँ पे, प्रोडक्ट बताना है। बताओ प्रोडक्ट, इसको गुना करोगे तो क्या आएगा, तो देखो पहले तो इन्हें हमें आपस में गुना करना पड़ेगा 2 से। तो 8 दूना 16, ठीक है, हाथ में बचा 1, 6 दूना 12 और 1 13, हाथ में बचा 1, है ना, 2 और 1 3, 3 दूना 6, ठीक है, ये आ गया। अब देखो पॉइंट का खेल रह गया, यहाँ एक पॉइंट और यहाँ एक पॉइंट, 2 पॉइंट मिलके बचेगा तो 63.36 आएगा। अब देखो 13 और 31 है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 31 को, 13 गुने में 31, तो 13 आ गया, 13 तिया 39, 3 9 1 10, 403 आएगा, ठीक है, 403। लेकिन अब पॉइंट का खेल बच गया, यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट, यहाँ एक अंक के बाद, तो पॉइंट कितने अंक के बाद बैठेगा, 2 अंकों के बाद, ठीक है। चलो बच्चे, अब जो है हमें क्या करना है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। जितना रेशनल नंबर निकालना रहता है उससे एक से ज्यादा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आपने रूल पढ़ा है। तो देखो हमें कितना रेशनल नंबर निकालना भैया, 3, तो हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों नंबर में, 1/2 को भी 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो ये कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा हमारा ये वाला नंबर, ये वाला नंबर आ जाएगा 4/16, है ना, और ये वाला नंबर आ जाएगा 4/8। तो अब क्या आप बता सकते हो बच्चे कि 4/8 और 4/16 है, इनके बीच में कितने संख्या है, तो बोलोगे भैया 5/8, 6/8, 7/8, है ना,
ये सब किसके बीच में, इसी के तो बीच में है कि नहीं, है ना। यहाँ 16 है नीचे, सॉरी, 1/4 और 1/2 के बीच में है ना। यहाँ पे क्या है 16 था। अच्छा, इसको एक और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे जो है बेस क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनर भी बहुत ट्विस्ट दे रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नीचे जो है बेस बराबर रहना चाहिए, बेस जो है वो क्या रहना चाहिए, बराबर। तो 1/4 है, ठीक है, और यहाँ 1/2 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नीचे जो है बोलो भाई 16 बना दिए, 4 और 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो गया 4/16। अब जो है 1/2 को 16 कैसे बनाओगे, ऊपर नीचे 8 से गुना कर दो, है ना, 8 से गुना कर देंगे तो 8/16 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 4/16 और 8/16 के बीच में जितने भी नंबर है वो लिखेंगे, जैसे 5/16 आएगा, फिर 6/16 आएगा, है ना, फिर 7/16 आएगा। हमें कितना निकालना था, 3, 3 निकल गया, 5/16, 6/16 और 7/16, ठीक है बच्चे। चलो ये जो है आपका आंसर जो है वो आ गया। अगला पेज की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, a बराबर 2 है, ठीक है, b बराबर -2 है, तो हमें इसका वैल्यू जो है वो पता करना है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो देखो ए का वैल्यू कितना है, वैल्यू पुटिंग कर देते हैं सिंपल। तो ए का वैल्यू बोलोगे 2 है तो 2 का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू कितना है बच्चे, ए और बी मतलब इन दोनों को गुना कर दो, 2 इंटू -2 कितना आएगा, ये 2 इंटू -2 करोगे तो -4 आएगा, मतलब ए बी का वैल्यू क्या है बच्चे, -4, और बी स्क्वायर कहने का मतलब -2 का स्क्वायर कर दो, है ना। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का 4 आएगा यहाँ, प्लस माइनस, और ये माइनस का स्क्वायर करोगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। देखो ये 4 और ये 4 कट गया, तो हमारा उत्तर क्या आया, प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल है हमारे पास, क्या निकालना है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 2 का स्क्वायर, माइनस में बी स्क्वायर का, बी का वैल्यू -2 है तो इसको स्क्वायर कर दो, ठीक है। चलो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर भी क्या आएगा 4, और इसके बाहर माइनस लगा तो माइनस माइनस जाएगा, तो जीरो जो है वो सही उत्तर जो है बच्चे आ जाएगा हमारा। चलो अगला सवाल है 11, कंस्ट्रक्ट एलिमेंट ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट एम, एल 12 5 सेंटीमीटर, एम एन 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, कौन सा ट्राइंगल, एलिमेंट, एम पर राइट एंगल है, एलिमेंट कहने का मतलब कोई ऐसा ट्राइंगल बनेगा जिसका एम जो है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। और इसमें आपको यहाँ पे पहले रफ डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। फिर एल एन बराबर कितना रहना चाहिए, ये जो है 5 सेंटीमीटर, ये कितना रहना चाहिए 3 सेंटीमीटर। अब आपको पता चल रहा है ये ट्रिपलेट है, तो 5 3 और ये कितना रहेगा 4 रहेगा। अब हमको ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है तो कैसे करेंगे भैया, तो सबसे पहले बोलोगे कि भाई आप जो है एक पॉइंट लो, एक पॉइंट एम लो और एक पॉइंट एन लो, और कॉपी पे इसको कितना सेंटीमीटर का बनाओ, 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर क्या करो, कंपास से 90 डिग्री का एंगल बनाने आता है, हाँ? अगर नहीं आता है तो प्रोटेक्टर से बनाओ, क्योंकि अब तो हम सिखाएंगे नहीं, है ना, ये क्वेश्चन पेपर चल रहा है। और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाओ, नहीं बनाने आता है तो देखो एकदम झट से बता रहे, रिवीजन हो जाएगा। पहले यहाँ पे 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री पर से कट करोगे तो 180 डिग्री, और ये दोनों 180 और 60 डिग्री पर से कट करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का बन गया, नहीं बनाने आता चांद से बना लीजिए। अब जो है हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, ये 4 सेंटीमीटर एल हमें लाना है ना, क्योंकि ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है। तो आप स्केल पर 4 सेंटीमीटर मापो और कंपास से यहाँ रख के कट कर दो। अब ये जहां पॉइंट मिला वो एन से क्या कर दो, मैच कर दो, हमारा जो ट्राइंगल है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल है, डीएल एंड बीएम आर द हाइट। नीचे देखो एक पिक्चर आपको दिया गया है क्या, यहाँ पे देखो डीएल है ना, ये डीएल बोला जा रहा है, डीएल, ये बीएम है, बीएम। तो बोला जा रहा है ये हाइट है, और जो इसका एरिया है वो 470 है, ठीक है। एरिया कितना है 470, और जो ए बी है वो 35 है, ए डी जो है वो 49 है। तो हमसे क्या चाहता है भाई, बी एम और डी एल का जो है ये लेंथ चाहता है। बी एम कहाँ है भैया, तो बोलोगे सर ये बी एम ये है, डी एल कहाँ है भैया ये, ठीक है। निकाले क्या, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा बताइए भाई आप लोग, कैसे निकलेगा ये। 4 सवाल और हैं, टोटल 16 सवाल हैं, वीडियो को पूरा देखिए, छोड़ के मत भागो भाई। क्या बोला जा रहा है, डीएल और बीएम जो है इसके हाइट है, ए बी और एडी पे, पैरेललोग्राम एबीसीडी, इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ना, ए बी इक्वल टू 35, ए बी कितना है 35 है, और ये जो हमारा एडी है, एडी कितना है हमारा 49। तो देखो भाई आपको पता होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, नहीं 1/2 नहीं होता, बेस इंटू हाइट होता है, सिर्फ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो देखो पहली बार जो है हम बेस 35 को मानेंगे, और हाइट हमारा क्या रहेगा, ये डीएल,
ये जो DL है ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हाइट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इसका एरिया कितना दिया गया है 1470, और बी इंटू एच कर देंगे, ब्रेथ कितना, बेस कितना है 35, और हमें एच जो है वो निकालना है, ठीक है। तो देखो एच निकालने के लिए क्या होगा 1470 बटे में 35, 1470 को भाई जब 35 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये पूरी पूरी कट रहा है, देखो 1470 है ना, अगर इनको आप किससे डिवाइड करोगे 35 से, तो क्या आएगा 42 जो है वो उत्तर आएगा 42, क्या आएगा 42। तो 42 हो गया 42 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। अब देखो इधर वाले का, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ से देखो, अब भाई ये जो AD है वो भी तो एक बेस है ना, ऐसे घुमा के देखो। तो अब जो है फिर लिखेंगे एरिया पैरेललोग्राम बराबर बेस इंटू हाइट। इस बार कितना है 1470, बेस कितना है, बेस कितना है भाई, ये 49 है ना। अब देखो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1470, ये इस बार हाइट जो है वो ये वाला रहेगा, हाइट ये वाला, कलर चेंज करके बताते हैं, ठीक है, देखो समझ में आएगा। हाइट कौन सा रहेगा इस बार, बेस जो है वो ये वाला साइड है, ये वाला साइड क्या है बेस है, और हाइट क्या है ये वाला हाइट है, ठीक है। तो अब निकाल दो भाई, एच का वैल्यू 49 यहाँ पे नीचे आएगा, तो 1470 को 30 आएगा, कितना आएगा 30 आएगा, जब इसको काटोगे तो एच का वैल्यू जो है वो 30 सेंटीमीटर आएगा। सेक्शन डी में चलते हैं भाई, 13 सवाल में क्या बोला जा रहा है, पढ़ो इसको। कह रहा है आपको कि फ्रॉम इतना सबट्रैक्ट सम ऑफ इतना, मतलब कि पहले आपको इन दोनों को जो है जोड़ना होगा, इन दोनों को सम करो, इन दोनों को सम कर लिया, और फिर इन दोनों को सम करो, ये जो है ये और ये, और इनको सम करके जो है सबट्रैक्ट करो, द सम ऑफ इतना, सबट्रैक्ट द सम ऑफ इतना फ्रॉम द सम ऑफ इतना, मतलब इसको जोड़ो और इसमें से जो है ये घटा दो, यही कह रहा है, ठीक है। तो चलो करते हैं भाई, बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ लिया ये तो, अलजेब्रा का बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ लिया, नहीं तो चैप्टर उतना बड़ा था, कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता था। चलो अब पहले इन दोनों को जोड़ो भैया, बताओ जोड़ो क्या होगा, बताओ बताइए। इन दोनों को जोड़ो, ये 2y² है, यहाँ देखो -y² है, 2y² और -y² क्या हो जाएगा बाबू, क्या होगा ये, एक सिर्फ y² बचेगा, ठीक है, 3yz, और क्या है yz है यहाँ पे yz है, देखो -yz और +yz ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, कट जाएंगे एक दूसरे से, है ना। तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ बच्चा क्या बचेगा, बताओ क्या बचेगा, ये तो कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास तो yz रहा नहीं, 3yz बस बचा हुआ है, तो प्लस में 3yz, ठीक है। अब देखिए -y² ये भी गया, z² देखो -z² प्लस 2z², तो क्या बचेगा प्लस में z²। अब ई घटिया लोग को देख लेते हैं, 3y² है तो यहाँ y² है, तो क्या बचेगा 2y², और यहाँ पे माइनस में z² है और यहाँ पे प्लस में z² है, देखो है ना, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखो -y² है और क्या है बच्चे, ये तो हो गया, ये हमारा हो गया yz है, सिर्फ yz है, तो प्लस में yz लिख लिए। अब क्या करना है, हमें माइनस करना है, ये वाला जो समान है ना, इसको क्या करना है, माइनस का साइन है इन दोनों के बीच में, तो अब माइनस का साइन है तो निकालोगे क्या, क्या होगा, y² में से 2y² जाएगा तो क्या बचेगा, y² में से 2y² जाएगा तो माइनस का y² बचेगा, सही बात है सर। और 3yz में से अगर एक yz जाएगा तो क्या बचेगा, तो बोलोगे सर 2yz बचेगा, और z² का z² रह जाएगा, कुछ तो है नहीं, तो हमारा जो आंसर है वो ये आ जाएगा, ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं, ये जो है हमारा क्या आ जाएगा, आंसर जो है वो आ जाएगा। चलते हैं, 3 सवाल और बचा हुआ है, इसको जो है वो करके ही जाना है ना। क्या हुआ, अगला सवाल नहीं आ रहा, अच्छा इसी पेज में, सॉरी। देखो क्या बोला जा रहा है, 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विथ 10 मीटर एंड राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पार्क। देखो 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विथ 10 मीटर, मतलब कि कोई रोड है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ठीक है है ना, सही बात है, 10 मीटर का, और जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका लेंथ 700 और 300 मीटर है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है, ये बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, सबने पढ़ा होगा, ये फेमस सा क्वेश्चन, मेंसुरेशन का सवाल है ये। क्या इसमें फिगर बनता है, तो इसमें फिगर जो है बनता है बच्चों, ये बनता है, मान लो ये हमने जो है एक ऐसे लाइन ड्रॉ किया, फिर ऐसे लाइन ड्रॉ किया, फिर ऐसे लाइन ड्रॉ किया,
ये इसमें रेक्टेंगल बनता, रेक्टेंगल बन गया। इसका जो लेंथ है वो कितना है 700 और ब्रेथ कितना है 300। अब क्या होता है इसके बीच से रोडे जाती हैं, रोड मतलब एक ऐसे बनाया रोड, और एक जो है रोड वो ऐसे बनाया, ठीक है, ऐसे रोड बनाता है। तो हमें इस रोड की जो है वो एरिया निकालनी होती है, ठीक है, यही सवाल होता है। और हमें इसका क्या निकालना रहता है बच्चों, एरिया निकालना रहता है। देखो अब जो समझदार बच्चा है वो तो इसको बहुत आसान से जो है वो कर लेता है। क्या देखता है भाई कि ये जो लंबा वाला शेप है ना, ये लंबा वाला शेप, ये भी एक रेक्टेंगल है ना। ये जो लंबा वाला शेप है इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, है ना, ये वाला 300 हो जाएगा क्योंकि ये चौड़ाई 300 था। और ये इसका जो मोटाई है, मोटाई कितना होगा बच्चों, क्योंकि जो इसका विड्थ था वो 10 मीटर था, तो 10 मीटर था, तो ये कितना हो जाता है 10 मीटर। इसका एरिया कितना आ जाएगा 3000, है ना। उसी तरह ये चौड़ा वाला देखो, जो ये ऐसे पट्टा है नीचे सोया हुआ, उसका ऊपर 700 होगा, ये कितना हो जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 7000, ठीक है, एरिया। अब बोलेंगे भाई कुछ लोग कि सर ये जो बीच वाला है ना ये 2 बार आ गया। क्या बोलेंगे कमेंट में कि सर ये बीच वाला जो है ये 2 बार आ गया, इसको जो है वो माइनस कर दो। तो हाँ हाँ भाई लोग माइनस कर देते हैं, ये 10 है, ये 10 है, इसका भी एरिया क्या हो जाएगा 100, तो 100 माइनस कर देंगे, इसका एरिया क्या है 100। तो अगर हमें बच्चों की मान लो हमें रोड का एरिया जो है वो प्राप्त करना है, बोले कि सर अब रोड का एरिया बता दो, इतना घिसा पिटी कर ही लिए तो, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, रोड का एरिया बराबर, देखो सबसे पहले इसको प्लस करो, ये जो 3000 है ये वाला पट्टा को, तो 3000 प्लस में 7000, और बोलोगे सर बीच वाला 2 बार आ गया था तो इसको एक बार माइनस कर देते हैं 100, तो ये 7 तो और 3 10 हो जाता, 10,000 में से अगर आप लोग 100 घटाओगे तो क्या आएगा, ठीक है, डबल जीरो, 10 में से एक जाएगा 9, ठीक है, 9,099 आ जाएगा इतना। ये क्या आया है बच्चे, रोड का जो है वो एरिया आया। हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई, हमसे पूछा जा रहा है कि एल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स, हेक्टेयर में आंसर देना, ठीक है, आंसर हेक्टेयर में देना है, ठीक है। चलो अब जो है ये तो रोड का एरिया निकला। अगर हमें बाकी सब का एरिया निकालना, जैसे ये फील्ड है यहाँ पे, ये चारों फील्ड बच गया, तो इस फील्ड का एरिया कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है, बोलोगे सर बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है उसमें से रोड का एरिया माइनस कर दो, निकल जाएगा। तो भैया बड़ा वाला का एरिया क्या है 7 × 3, सतिया 21, है ना, और उस पर 4 जीरो, ठीक है, उसमें से माइनस क्या करना है 9900 जो है वो माइनस कर दो, है कि नहीं बच्चे। चलो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जीरो जीरो, 10 में से 9 जाएगा 1, ठीक है, 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 9 जाएगा 0, 21 जो है वो इतना आ गया। अब आपको पता होगा 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, आपने जो है पढ़ा होगा कि 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर होता है। और हमें हेक्टेयर में आंसर लाना है तो सबको क्या करो 10,000 से डिवाइड करो, इसको भी 10,000 से डिवाइड करो, ठीक है, और इसको भी 10,000 से डिवाइड करो, है ना बच्चे, क्यों, क्योंकि हमको हेक्टेयर में चाहिए। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 0.99 हेक्टेयर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ जीरो दिख रहा है क्या, ऊपर डबल जीरो है तो ये डबल जीरो कट गया, और ये 2101 था, ठीक है, तो यहाँ से 2 अंकों के बाद पॉइंट बैठेगा तो 21.01 हेक्टेयर आ जाएगा, ठीक है। 15 और 16 जो है बनाकर जाओ, कोई भी वीडियो छोड़कर नहीं जाएगा, लास्ट तक देखेगा वीडियो, ठीक है, क्योंकि अब बस सिर्फ 2 सवाल जो है वो बचे हैं, ठीक है। चलिए 2 सवाल बचे हैं, देख लोगे तो आप ही का फायदा है, ठीक है। चलो यहाँ पे जो है 15 नंबर सवाल है, यहाँ पे इसमें क्या बोला जा रहा है, पढ़िए इसको सवाल को, वो हम दिए ही नहीं है, पढ़ो सवाल पढ़िए। 16 आ गए, ये 15 पढ़िए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का एक सवाल है, क्या है पहले खुद सवाल पढ़िए, ठीक है, फिर इसको ट्राई कीजिए, अब हम बताते हैं। बोला जा रहा है एक ट्रेंगल पी क्यू आर आपको बनाना है, जिसमें जो पी क्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, एंगल पी क्यू आर है वो 105 है। सबसे पहले आप 2 पॉइंट लोगे पी और क्यू कॉपी पे, और इसको बीच में स्केल से कितना बनाओगे बच्चे 5 सेंटीमीटर बनाओगे, ठीक है, बोलोगे 5 सेंटीमीटर है। अब एंगल पी क्यू आर कहाँ आएगा, ये एंगल पी क्यू आर बनेगा, तो यहाँ आपको 105 डिग्री बनाना है। बोलोगे सर हमको 105 डिग्री का एंगल नहीं बनाने आता है, तो ये किसी को नहीं बनाने आता है, क्योंकि देखो ये 105 डिग्री एंगल जो है वो कंपास से बनाना आसान बात नहीं है। तो आप क्या करो इसको प्रोटेक्टर से कर सकते हो, क्योंकि ये अलाउड होता है भैया। अब जो है ये कुछ इस प्रकार का 105 डिग्री का एंगल आपका बनेगा, ठीक है, आप लंबा लाइन खींच देना। अब जो है एंगल क्यू आर पी बताओ, क्यू आर पी ये कितना दिए हुए हैं 40 डिग्री दिए हुए हैं। तो आप बताओ बच्चे, अगर ये वाला जो एंगल है
ये एंगल कितना है 150 105 डिग्री, और यहाँ मान लो कोई बनेगा वो उसका 40 डिग्री एंगल है। तो यहाँ जो एक एंगल बनेगा, अब मान लो इस तरीके का हमारा कुछ ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो भैया बोल रहा है कि ये 40 है, ये 105 है, तो ये कितना होगा? अरे बताओ ना, 180 होता है, उसको जोड़ के इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? बोलोगे कि सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 5 145 आ गया, तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉम्पास से जो है 45 डिग्री का एंगल बनाना है। जब आप एंगल बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से जो है वो कटेगा, क्योंकि आप वहां पे एंगल बना नहीं सकते थे, पॉइंट आपको मिला नहीं था। तो आप यहाँ पे पहले 45 डिग्री का एंगल बनाओगे, और जब इन दोनों तीर को जहां मिलेगा वही हमारा क्या होगा? आर पॉइंट होगा, मतलब यहाँ पे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए, अगला सवाल है, एक बरांडा है। क्या है? बरांडा है। तो बरांडा में जो है वाल बनाया जा रहा है। पहले इनको मिटा लो। लास्ट सवाल है, मजा आएगा। वीडियो को जो है सब्सक्राइब करना अगर यहाँ तक पहुंच गए हो, और पीडीएफ डाउनलोड जरूर करना, लिंक में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है। बोला जा रहा है एक बरांडा है of width 2.25 meter is constructed all along outside a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide। मतलब कि मान लो आपका ही घर है ये, ठीक है। अब क्या बोला, आपके मन में आया कि भैया चलो इसके चारों तरफ जो है ये बरांडा बना दिया जाए, ठीक है। ठीक है ना, आप ही का मन है, ठीक है, बोलो ठीक है बना दो भाई। अब जो अंदर वाला रूम था उसका जो लंबाई था वो कितना है? 5.5, और इसका चौड़ाई कितना है बच्चों? 4 है, 4 मीटर में। तो बच्चे अगर हमको मान लो एरिया ऑफ बरांडा चाहिए तो वो कैसे निकालोगे? बोलोगे कि सर बड़ा सिंपल है, बड़ा वाला स्क्वायर में से छोटा वाला रेक्टेंगल जो है वो घटा दो, है ना। तो देखो, बड़ा वाला का साइड कितना हो जाएगा? इसका जो विड्थ है वो कितना है? 2.25। 2.25 कहाँ कहाँ जुड़ेगा, ये भी बात रखना, बड़ा आसान बात नहीं होता। 2.25 यहाँ जुड़ेगा और 2.25 यहाँ जुड़ेगा। अब जब 2.25 का आप 2 गुना करोगे तो कितना आएगा? 25 दूनी 50, है ना, 0 50, और यहाँ आ जाएगा 4। मतलब बोलोगे कि सर ये 4.5 जुड़ेगा, है ना। ये दोनों मिलके कितना जुड़ेगा? 4.5। तो बोलोगे सर ये वाला 4.5 हो गया, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा? इसमें भी 4.5 जोड़ दो, है ना। तो जब आप सॉरी एक मिनट, ये 4 है, ये कितना है? 4.5। तो 4.5 में आप 4 जोड़ दो, है ना, तब ना ब्रेथ आएगा। तो कितना आ जाएगा? 8.5 आ जाएगा, सॉरी ये 8.5 रहता। अब लेंथ देखो, 5.5 था पहले से, अब इसमें 4.5 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ भी 2 बार जुट रहा है। तो 8.5 में कितना जोड़ना है? 4.5 जोड़ना है ना। तो 5 5 10, 8 4 12 और 1 13, तो ये कितना आ गया? 13 मीटर आ गया। अब आप एरिया निकाल सकते हो क्या? अब बड़ा वाला का एरिया क्या हो जाएगा? 13 इंटू 8.5। 13 इंटू 8.5 करो जल्दी, और इसका उत्तर आ जाएगा 13 इंटू 8.5। 8.5 क्या आएगा बच्चों? इसका उत्तर क्या आएगा? ठीक है, 110.5 आ जाएगा, ठीक है, 110.5। और ये जो छोटा वाला सर्कल है 5.5 इंटू 4 कर दो, 5.5 इंटू 4 इंटू 4 क्या आएगा बच्चे? 22 आ जाएगा। 22 माइनस कर दो, ठीक है। तो क्या अब आप उत्तर निकाल सकते हैं भाई? उत्तर जो है इसका निकाल सकते हैं। 110 में से क्या घटाना है? 110.5 में से 22 घटा दो। 22 जो है वो क्या कर दो बच्चे? माइनस कर दो। क्या आएगा? क्या आएगा? 88.5 आ जाएगा, 88.5। अब देखो दूसरा सवाल पूछ रहा था, द कोस्ट ऑफ सीमेंटिंग फ्लोर ऑफ द बरांडा। मतलब कि बरांडा का 1 मीटर का जो कोस्ट है वो 200 मीटर पर स्क्वायर है। हमने एरिया मीटर में ही निकाला है। तो भाई इस अब देखो ये 1 मीटर का कितना आ रहा है? 200। तो इतना मीटर का कितना आएगा? तो लिखोगे कोस्ट बराबर, इनको गुना कर दो, 88.5 को किससे गुना कर दो बच्चे? 200 से, है ना। 200 रुपया लग रहा है तो 200 से गुना करके देखते हैं। 200 से कितना आएगा बच्चे? ये आ जाएगा 17,700। 17,700 जो है वो उत्तर आ जाएगा, ठीक है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये रहा आज का आपका पेपर, ठीक है। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। भाई अगर केवीएस के स्टूडेंट हो तो अगर आपको मैथ का भी वीडियो चाहिए होगा, साइंस का भी, तो मेरे चैनल टीटीएस क्लासेज लगा देना, जो भी चीज़ का वीडियो चाहिए, और फिर वहां से देख